बरेली फन सिटी का हाल, पीलीभीत बाईपास रोड। ये देखो सारे खंबे गिरते हुए, लाइनें पूरी बिछ गई हैं। लाइट तो भूल ही जाए बरेली वासी। जी अगर एंगल ना होता तो पता ना क्या होगा। मेरा ही मकान आई है, इसमें आवाज ऐसी आई थी और सब लिंटर चटक गया ऊपर के। ऊपर का एक स्टोर बना था वो भी सब गिर गया और पीओपी गिर गई। रात ऐसा हुआ है जैसे कि बम फूटा पूरे, बहुत ही ज्यादा वाला धमाका था। आंधी आई थी एकदम, उससे पूरा मकान हिल गया हमारा। उनका ये धड़धड़ हो गया, एकदम गिर गया सब। पहली बार हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारा। रात ज्यादा तेज तूफान सा आया था, इस चक्कर में काफी नुकसान हुआ है। डिस्प्ले भी टूट गई एक मसले। रात में बहुत तेज आंधी आई थी, जो 200 साल पुराना पेड़ है कम से कम। ये ठेला लगाता था, रात ये बच गया बेचारे, एकदम भागा। मैं फास्ट फूड ठेला लगाता हूँ। जब आंधी का झोंका आया था सब सामान उड़ने लगा, मैं ठेला जैसे तो लेके गया हूँ, तीसरे झोंके में पेड़ नीचे आ गया। नुकसान हुआ, आंधी में उड़ सभी मरम्मत कर रहे हैं फिर से। 8 फीट की दीवार पे ये ममटी रखी हुई थी सिंगल ईंट पे, उड़ते सीधे हमारे ही आंगन में आ गई है पूरी दीवार 8 फीट की। और कल हमारे घर वाले भी बच गए मरने से। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में रात तूफान की दहशत फैलाने के बाद सुबह तबाही का मंजर दिखा है। तमाम जगहों पर भारी भरकम विशालकाय पेड़ उखड़े हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, टेंट की चादरें हवा में उड़ती दिखाई दी हैं। बिशप मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में चल रही नुमाइश में तो खतरनाक आंधी और फिर बारिश से भगदड़ मच गई। तब वहां भारी भीड़ मौजूद थी, लोग बचने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। झूले रोक दिए गए, लेकिन इस बीच झूले में बैठा एक बच्चा घायल हो गया। जलपरी का शो चल रहा था, उसी बीच टिकट खिड़की के बराबर वाला हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। वहां से लोग भागने लगे। गोविंद, कहाँ रहते हो आप? संजय नगर। क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ? हम नवाइस घूमने गए थे, वो अचानक से आंधी आई और ये बच्चों का झूला होता है मिक्की माउस वाला, वो अचानक से उड़ कर आया। हम फैमिली पूरी साथ में थी, हम मतलब घर ही आ रहे थे उस समय। वो अचानक से उड़ कर आया और पता नहीं इसके पंप वगैरह कुछ लगा है सर में, टाँके उके आए हैं। कहाँ पर नवाइस देखने गए थे? ये बिशप इंटर कॉलेज में। कब की घटना है ये कल रात की है। कितना बड़ा बच्चा? बच्चा ये 11 साल का है। इसी की चोट आई थी और भी? नहीं यही है फिलहाल चोट इनकी आई है, और थोड़ी मिसिस के पैर में थोड़ी चोट है, हाथ में थोड़ी सी, बाकी तो और हमारे ख्याल और किसी को नहीं आई है। आंधी में? हाँ, ये आंधी आई है तभी की बात है। इलाज कौन करा रहा है? नवाइस वाले करा रहे हैं क्या? नहीं अभी तो फिलहाल ऐसी मतलब 108 पर कॉल करी थी कल रात, तो बारिश के कारण वो भी लेट हो गई, तो फिर अपने पर्सनल गाड़ी से मतलब यहाँ तक आए हैं। और उसके बाद इलाज तो अभी गवर्नमेंट से हो रही है, और बाकी उसके बाद पता नहीं, हम तो आ गए। उसके बाद आंधी इतनी तेज थी, तो हो सकता है कि और भी कुछ हादसे हुए हों कि हम जहाँ पर रुके थे वहाँ पर जो लाइट का उन्होंने रूम बना रखा था, उसमें भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। पब्लिक उसके अंदर घुसी, उसकी टीनें वगैरह भी उखड़ गई, तो वहाँ से पब्लिक फिर एकदम भागी है। शादाना वाली मार्ग पर खानखा वामिया के पास होर्डिंग का बड़ा सा स्ट्रक्चर छत से टूटने के बाद पड़ोसी की छत पर गिरा, जिससे जोर का धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं, पीओपी नीचे आ गिरी, लिंटर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। छत पर बने कबूतर खाने में कबूतरों की मौत हो गई। हालांकि तूफान के दौरान ही तमाम जगहों से हमारे पास फोन आने शुरू हो गए थे, लेकिन बत्ती गुल हो जाने के बाद अंधेरा छा गया था। तूफान की खबर को हमने अपने बुलेटिन में शामिल किया था। सुबह सुबह हम तूफान के बाद तबाही का मंजर देखने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़े। मोहल्लों तक जाकर लोगों से बात की। हालात राहत इंदौरी के इस शेर की मानिंद ही थे। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। आइए आपको नुमाइश लेकर तमाम जगहों के हालात से रूबरू कराते हैं। हम इस वक्त शामतगंज पुल के नीचे खानखा वामिया के पास खड़े हैं। इसके ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा सा जो होर्डिंग था वो गिर गया है। देखिए किस तरह से गिरा है ये। कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि रात में जब ये गिरा है तो किस तरह की आवाज़ आई थी। अरे बहुत जबरदस्त आवाज आई थी। नहीं, हाँ मेरा ही मकान आई है। अच्छा। इसमें आवाज ऐसी आई थी और सब लिंटर चटक गया ऊपर के। ऊपर का एक स्टोर बना था वो भी सब गिर गया और पीओपी गिर गई। बहुत लिंटर चटक गया। जब ये गिरा है तब आप लोग क्या कर रहे थे? हम कमरे में बैठे थे। हाँ, लाइट एकदम चली गई, एकदम धड़ से आवाज आई, हम समझे ये पुल गिर गया। हाँ नहीं, हम तो रहते हैं कैंट में। क्या हुआ था रात में तूफान, आंधी तूफान की वजह से ये पूरा गिर गया इधर, और इसके जस्ट पीछे हमारा भी मकान है, तो इससे हमें हर वक्त का खतरा रहा है वसीम भाई। हम ये चाहते हैं कि दोबारा लगे ना, एक तो जान माल का दोनों का खर्चा। नुकसान क्या हुआ इसके? नुकसान अल्लाह का शुक्र है, इनकी तरफ दीवार टूट गई, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। पीओपी वगैरह जो लगी हुई थी वो सब गिर गई।
पूरा लिंटर पर उसमें कबूतर से बहुत कबूतर भी सारे मर गए हैं और पूरी कबूतर कावक पूरी गिर गई है और लिंटर पे इनकी पूरा लिंटर नीचे आ गया ना जगह नहीं, रात भर दूसरे घर में लेटे क्योंकि ये हिल रहा था मकान। जब ये गिरा पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने मकान खाली करवा दिया, बोले दूसरे घर में सोए, अपने दूसरा घर जो घर है उसमें सब लोग सोए। पुलिस वालों ने पूरा मकान खाली करवा दिया, ताला लगा दिया, पूरा लिंटर चढ़ गया ना सारा, तो सब गिर गई दीवार वगैरह। तो देखिए एहतियातन यहाँ घर खाली करा लिए गए थे क्योंकि बहुत भारी आप देख रहे हैं ये होर्डिंग है और इससे खतरा ये था कि मकान गिर सकता है। इस वजह से रात में बारादरी पुलिस आ गई थी यहाँ और उसने मकान खाली करा लिए थे। अब आप लोग क्या मांगते हैं? हमारी मांग है हमारा जो नुकसान हुआ वो दिया जाए और या इसको ठीक करा दिया जाए, बस और कोई मांग नहीं। हाँ, दोबारा होर्डिंग ना लगे यहाँ, ये नगर निगम ने नहीं लगवाया, ये प्राइवेट कंपनी है। हमारा बस ये कहना है ये दोबारा ना लगे, उससे बहुत नुकसान होगा और मतलब बहुत ऊंचा करके लगाया हुआ था, इससे जो है जान भी जा सकती थी, बहुत जान बच गई। सब बच गया बच्चे से। लाइट भी नहीं आई है, लाइट भी नहीं है, लाइट उड़ गए, पानी के जो टैंक थे वो भी टूट गए और घर में अभी पानी वानी कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी के टैंक भी टूट गए, पानी के टैंक बिल्कुल पानी घर में नहीं है। देखिए आप कितना जबरदस्त है। अब हम उस जगह पे आ गए हैं, उस घर में जिस घर पे ये होर्डिंग गिरी थी और उसके बाद देखिए किस तरह से पीओपी और दीवारों से जो है प्लास्टर छूट के नीचे गिर चुका है। और में आया, अब हम छत पर जाके देखते हैं कि किस तरह जब ये गिरा है तो किस तरह का नज़ारा है। आ गए हैं इस छत पर जहाँ पे ये होर्डिंग गिरा है, ये दीवार और ये सब चीज़ें टूट गई हैं, अभी काम चल रहा है। हमारा नाम मीना है। क्या हुआ था रात ऐसा हुआ है जैसे कि बम फूटा पूरे, बहुत ही ज्यादा वाला धमाका था पूरा। इन लोगों ने जो है इसका मुंह इधर घुमा दिया। ये कर क्या रही थी उस वक्त? हम लोग घर में थे, हवा चली एकदम लाइट गई, अब वहां से ऐसी आ रही थी, क्या आसमान में से आ रही कहाँ से, बहुत ही खतरनाक वाला मंजर था। तो एकदम शौक नहीं, अब क्या हुआ? बहुत डर गए सब बाहर निकल के आए, पूरा घर हिल गया हमारा। बच्चे भी हैं छोटे? बच्चे हैं अंदर, बच्चे तो रो रहे लगा। मैं कैसे पता लगा कि ऊपर गिर गया? वो फिर हम ऊपर गए देखने के, देखे तो जाके ऊपर से आवाज आई है, अम्मी तो मना कर रही मत जाओ मगर मैंने के देखे थे, जब देखा तो पूरा हमारे यहीं पर था आंगन में। तो इन लोगों ने तो घुमा दिया उधर को इसका मुंह। फिर ये जो है इन लोगों को बुलाया, तो हमारे मोहल्ले के ये लोग आ गए, सब लोग इन लोगों ने हेल्प करी है, सारे पूरा मोहल्ला हमारा आ गया। आंधी आई थी एकदम, उससे पूरा मकान हिल गया हमारा, उनका ये धड़ हो गया एकदम गिर गया सब। हाँ, बहुत बच गए। नहीं कभी नहीं ऐसा हुआ, जब से ये लगा तो ये पहली बार हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा कबूतर उसमें थे। हाँ, कबूतर भी मर गए? हाँ मर गए होंगे 40-42 कबूतर थे, मर गए सब। अब हम सैटेलाइट पर हैं, ये पूर्व विधायक विजयपाल का पेट्रोल पंप है। इसे देख रहे होंगे आप मेरे पीछे की सब जो टीन शेड है ये सब रात में उड़ गया था, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हवा चली थी, उसके बाद यहाँ भारी तबाही हुई है और अब यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। रात ज़्यादा तेज तूफान सा आया था, इस चक्कर में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पूरी कैनोपी हो गई है और नुकसान भी काफ़ी हुआ, ये दिख रहा है सामने। कितने बजे की बात होगी? 10:30 बजे की। आप उस वक्त थे यहाँ? हम तो नहीं थे, वर्कर लोग थे। क्या फिर आप आए यहाँ? क्या उन्होंने बताया? शाम को आए थे, तो देखने आए। तो अब बंद कर दिया है पेट्रोल पंप? मजबूरी है। कितना नुकसान हो गया होगा? काफी नुकसान है, ये तो कंपनी की है। उसकी डिस्प्ले भी टूट गई एक मतलब। उस पर कुछ गिरा या कैसे? कैनोपी गिरी थी। अच्छा, कैनोपी। अब हम बांधखाना आ चुके हैं। बांधखाना में एक मेरे पीछे आप पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ये रात में गिरा है। रात में जब पेड़ गिरा है तो दहशत फैल गई थी, बहुत से लोगों को लगा कि पता नहीं कितना नुकसान हुआ है। पेड़ इस तरह से गिरा है कि आप देख रहे हैं खड़ा हुआ लग रहा होगा, लेकिन ये जड़ से उखड़ गया है। क्या हुआ था रात में? रात में बहुत तेज आंधी आई थी, जो 200 साल पुराना पेड़ है, कम से कम 200 साल पुराना। 200 साल पुराना? हाँ बिल्कुल। काय का है? ये पाकड़ का पेड़ है। इसमें ये बंदा है, ये ठेला लगाता था, रात ये बच गया बेचारा, एकदम भागा और देखिए 200 साल पुराना पाकड़ का पेड़ बताया जा रहा है। ये जो मेरे सामने है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ठेला लगाते थे बाल बच्चे। शुभम पाल नाम है मेरा, मैं यहाँ फास्ट फूड ठेला लगाता हूँ। जब आंधी का झोंका आया था सब सामान लगा, मैं ठेला जैसे तो लेके गया हूँ, तीसरे झोंके में पेड़ नीचे आ गया। कितना वक्त लगा होगा? आज से 5 मिनट लगे, 5 मिनट में पूरा पेड़ नीचे आ गया। हम तो ये सोच रहे बहुत जान बची कि हमारा ड्रम हम सब सामान दबा हुआ उसके अंदर, सामान दबा हुआ में ड्रम पानी का होगा, और ईंटें जो लगाई थी सब दबी भी है।
बहुत देखिए, बचे। इनकी जान बचनी थी, 5 मिनट मुश्किल से हुए होंगे। ये बस समझदारी की इन्होंने कि यहाँ से निकल गए और इन्होंने अपने ठेले को बचाने की कोशिश नहीं की। फिर क्या हुआ, फिर छोड़ दिया आपने? हाँ मैं छोड़ दिया। एक अंकल आंटी भी आए थे, स्कूटी रोकी उन्होंने, वो भी उनकी स्कूटी दब गई थी। अच्छा। तो वो बेचारे जैसे गेट पे खड़े हुए तुरंत पड़ गया, तो उनकी स्कूटी निकलवाई रात में। वो भी घबराए बहुत। ना चोट किसी की नहीं आई, ये अच्छी बात है। काफी लोग निकल रहे थे, एक अंकल जी खड़े हुए, उनको हटाया वहाँ से। तो ये तार भी होंगे यहाँ पे? बहुत ज्यादा तो रात से लाइट भी नहीं आ रही, इसीलिए रात से लाइट। अगर ये कांड दिन में हुआ होता तो कम से कम बहुत जनहानि होती और इधर हुआ होगा रोड पे, रोड बंद हो गया। रोड बंद हो गया था। पूरा रोड बंद था, बिल्कुल ब्लॉक था रास्ता, तो कार जाम में फंसी गई बिल्कुल। तो फिर कैसे रास्ता बना है? ये सभी सुबह कटिंग हुई है सभी। रात ही इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस वालों को, तो सुबह को आए, सुबह को रास्ता बनाया। लाइट नहीं आई है पूरी रात, ऐसे ही रहा। अभी दिन का भी पता नहीं कब तक आएगी लाइट। आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं दुल्हन हॉल के अंदर बैठा हुआ था जब तूफान आया था। यहाँ पर नहीं, मैं मौजूद नहीं था उस समय। तूफान आया था तो मैं बाहर सड़क पे था। अच्छा, जोर की आवाज हुई, क्या हुआ था, क्यों आवाज? ये लौटा ये अपना शिवम ये ठेला लगाता है, इसका ठेला यहीं पे लगता है। पर इसमें इतनी तेज आंधी तूफान आया था कि ये बेचारा बड़ी मुश्किल से बचा है। बस 2 मिनट की देरी हो जाती तो बड़ा नुकसान हो जाता और ठेला वोला सब तबाह हो जाता। बहुत नुकसान हुआ है उसका। इतना तूफान, रात से बिजली उजली सब बंद हो गई है बिल्कुल। कोई इतनी पानी की समस्या आ रही है इतनी कि बहुत दिक्कत हो रही है। पानी के बिना नहाना धोना सब बंद पड़ा हुआ है। सुबह हुआ था, ये जेसीबी वगैरह से सेट कर गए, रोड चालू कर गए हैं मतलब खाली, बाकी तो इसके बाद लाइट नहीं आई है। अब हम बरेली नुमाइश आ गए हैं। रात में यहाँ 9 बजे के बाद जिस तरह से तेज़ हवाएं और आंधी चली है, ये नुमाइश बंद कर दी गई है। और यहाँ पे कुछ जगहों पर होर्डिंग भी गिरे हैं। ये जलपरी आप सामने देख रहे हैं मेरे, इसका ये होर्डिंग गिर गया है और अब इसमें मरम्मत का काम चल रहा है। पूरे दुकानें सब ढक दी गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर भी। क्या हुआ था ये? नुकसान हुआ, आंधी उड़ो सभी आंधी मरम्मत कर रहे हैं फिर से। तो अब तो बंद हो गया होगा ये सब? हाँ बंद है। यहाँ टिकट काउंटर है, ये गिरा है, ये सामने ये होर्डिंग इसका लगा हुआ था और इसको अब बंद कर दिया गया है इस वजह से कि एहतियातन जिस तरह से आंधी और तूफान आया है उसमें अब इसको चालू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। यही हाल आप देख रहे होंगे कि सब जगह पर्दे ढक दिए गए हैं दुकानों पर। बारिश हो रही है इस वक्त, सुबह का वक्त है ये। रात में जिस तरह का मौसम था, ज़बरदस्त हवाएं चली थी, तूफान आया था। तूफान के बाद का मंजर दिखाने के लिए हम इस वक्त शहर में घूम रहे हैं। रात नुमाइश किस टाइम बंद हो गई थी? 10:30 बजे के टाइम लोग इधर आधे छुप गए थे। जैसे मौका मिला ऐसे निकल के, काफी हद तक तो लोग निकल चुके थे। झूले बंद कर दिए गए? हाँ झूले बंद उतार लिया था लोगों को। अलर्ट आ जाता आजकल, तो हम लोगों पे खबर आ जाती, रामपुर से खबर आ जाती है हमारे पास। रामपुर में पहले आंधी आई है। क्या है यहाँ? आपकी दुकान है कोई? नहीं, एक छोटा सा झूला लगा। झूला है, छोटा सा झूला। नहीं, बड़े वाले झूलों की बात कर रहे हैं। बंद हो जाता, इसमें सब उतार लिए थे? हाँ सारे लोग उतार दिए गए थे। देखिए यहाँ जो नुमाइश है, ये नुमाइश बहुत भीड़ होती है यहाँ पर और भीड़ की वजह से जैसे अलर्ट आया है, आपका भी कहना था, ये रामपुर से यहाँ आए हुए हैं, इनका भी एक झूला लगा है कि जैसे अलर्ट आया है सारे झूले बंद करा दिए गए हैं। उसमें जो झूलों में बैठे थे लोग उनको नीचे उतार लिया गया है और उसके बाद लोग अपने अपने घरों को गए हैं। लेकिन बहुत से लोग, चूँकि हवा बहुत तेज़ थी, इस वजह से वो सुरक्षित स्थानों पर छुप गए थे और बाद में जब मौसम थोड़ा सामान्य हुआ है तो यहाँ से निकल कर चले गए हैं। मेरा नाम है आकाश गुप्ता। कल ये आंधी आई थी, 8 फीट की दीवार पे ये ममटी रखी हुई थी सिंगल ईंट पे, उड़ते सीधे हमारे ही आंगन में आ गई है पूरी दीवार 8 फीट की। और कल हमारे घर वाले भी बच गए मरने से। और हमने इनसे बोला कि ये है वो कि ये हमारे घर में आ भी नहीं रहे एक बार देखने के लिए। कितना नुकसान हुआ है? ये हमारा 1 लाख से ऊपर का जा रहा है नुकसान पूरा। गाड़ी उड़ी है, साइकिल उड़ी है, ऊपर है, सब ये दीवार हुआ है। क्या चीजें टूट गई हैं? साइकिल, दो साइकिल है, स्कूटी है, वो पलंग उलंग है, दीवार वाले सब टूट गई है। अच्छा, जब ये आंधी आई थी तो आप लोग कहाँ थे? ऊपर थे नीचे थे? हम तो कमरे में ही थे। हाँ। हमारी बाइक नीचे थी, बाथरूम की गई थी। अच्छा, इसलिए वो बच गई दबने से बिल्कुल जरा सी। तो ये पड़ोस में किसका मकान है? ये है श्याम बाबू का। श्याम बाबू वाजपेयी। श्याम बाबू वाजपेयी। बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हमारा भी तो नुकसान हुआ है। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा हर्जाना मिल जाए और ये सब का वो भुगतान भरे सब कुछ, साफ सफाई का पूरा, जो स्कूटी का हो गया, साइकिल उकिल का हो गया, ये मलबे का हो गया, ये सब कह रहे 1000 रुपए दे देंगे। 1000 रुपए तो मिस्त्री लेके चला जाएगा, बताइए आप। 1000 रुपए हटाने के तो मिस्त्री लेके चला जाएगा, हम गाड़ी का कहाँ से देंगे? आप क्या करते हैं वैसे? हम तो मजदूरी करते हैं।
बरेली फनसिटी का हाल, पीलीभीत बाईपास रोड। ये देखो सारे खंबे गिरते हुए, लाइनें पूरी बिछ गई हैं। लाइट तो भूल ही जाए बरेली वासी। सब तार, अरे तार में तार भिड़ गए ये देख, और ये 33,000 लाइन गिरी है। ये देख, अरे पेड़ वो पर वो पेड़ पर वो देख, फनसिटी के पास सारे पेड़, 20 पेड़ रोड पे गिर गए हैं। एक कितने पेड़ गिरे, तार पर चला रहे हैं गाड़ियां, किसी को डर नहीं है करंट का। या सीधी गिरती इस पे तो चोट बहुत, तो लगती वो उससे थोड़ा सा बैन से थोड़ा सा वो बन गया। जी अगर एंगल ना होता तो पता ना क्या होता। ये तो फवाड़े वाली है। तो पता है ये जगह पहले मत मिलना, मुझे उसी के रहे हो। हाँ पूरा अच्छे से रुका हुआ है, पहले जाके कटवाना। पहले हाँ हाँ